श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायको फलचारी। सिय सहित सुत सुभग दो देखि देखि अकुलाई। बारहि बार स्नेह बस राउले उरलाई। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख कर राजा अकुलाते हैं और स्नेह बस बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। सकई न बोली बिकल नर नाहु शोक जनित उर दारुण दाहु। जाय शीस पद अति अनुरागा उठ रघुबीर विदा तब मांगा। पितु आशीष आय सुमहि दीजे हरत समय विषमौ कत कीजे। तात किए प्रिय प्रेम प्रसादु जस जग जाई होई अपवादु। सुन स्नेह बस उठि नर नाहा बैठा रे रघुपत गहि बाहा। सुनो तात तुम कहूँ मुनि कहाई राम चराचर नायक आहाई। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी ईसु देई फल हृदय विचारी। करे जो कर्म पाव फल सोई निगम नीति अति कह सब कोई। राजा व्याकुल हैं, बोल नहीं सकते। हृदय में शोक उत्पन्न हुआ, भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेम बस प्रमाद करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। ये सुनकर इसने बस राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी को बाँह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है। ये सब कोई कहते हैं। और करे अपराध को और पाव फल भोग। अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोग। किंतु इस अवसर पर तो उसके विपरीत ही हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उसके फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग जगत में कौन है। राय राम राखन हित लागी बहुत उपाय किए चलु त्यागी। लखी राम रुक रहत न जाने धर्म धुरंधर धीर सयाने। तब न पसीय लाई उर लीनी अतिहित बहुत भांति सिख दीनी। कई बन के दुख दुसह सुनाए सास ससुर पितु सुख समझाए। सिय मनु राम चरण अनुरागा घर न सुगम बन विषम न लागा। और सबहि सिय समझाई कही कही विपिन विपति अधिकाई। सचिव नारी गुर नारी सयानी सहित स्नेह कहाई मृदुबानी। तुम कहूँ तो न दीनी बनवासु करौ जो कहाई ससुर गुर सासु। राजा ने कहा श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी का रूप देख लिया और वे रहते हुए न जान पड़े, तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। बन के दुसे दुख कहकर सुनाए
फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के सुखों को समझाया, परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बता कर सीता जी को समझाया। मंत्री सुमंत की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी तथा और भी बहुत चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो राजा ने बनवास दिया नहीं है, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहें तुम तो वही करो। सिख शीतल हित मधुर मृदु सुन सीतई न सुहानी, शरद चंद चंदनी लगत जन चकई अकुलानी। ये शीतल हितकारी मधुर और सुंदर कोमल सिख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गईं, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी हो। सिय सकुच बस उतर न देई, सो सुनि तमकी उठी कैकेयी। मुनिपट भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदुबानी। नृपहि प्राण प्रिय तुम रघुबीरा, शील स्नेह न छाणी बीरा। सुकत सुजस पर लोक न साहू, तुम्हें जान बन कहीं न खाऊ। अस विचार सोई करऊ जो भावा, राम जनन सिख सुन सुख पावा। भूपहि बचन बान सम लागे, करहि न प्राण पयान अभागे। लोग बिकल मूर्छित नर नाहु, काह कर्यों कछु सूझ न काहू। राम तुरत मुनि बेश बनाई, चल जनक जननी सिरुनाई। सीता जी इसने बस उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर कैकेयी तमक कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण, माला मेखला आदि और बर्तन कमंडलू आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा, हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। प्रेम बस दुर्बल हृदय के राजा शील और इसने नहीं छोड़ेंगे। पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर वे तुम्हें बन जाने को कभी न कहेंगे। ऐसा विचार कर तुम्हें जो अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाणों के समान लगे। वे सोचने लगे, अब भी अभागे प्राण नहीं निकलते। राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ भी नहीं सोच पाता कि क्या करें। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। सज बन साज समाज सब, बनिता बंधु समेत। बंद विप्र गुर चरण प्रभु, चल कर सबहि अचेत। वन का सब साथ सजकर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी, स्त्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। निकस बसेत द्वार भय ठाणे, देखे लोग बिरह दब दाढ़े। कई प्रिय बचन सकल समझाए, विप्र वृंद रघुबीर बुलाए। पुरुषन कहि बर शासन दीन्हे, आदर दान विनय बस कीन्हे। जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। दासी दास बुलाई बहोरी, गुरु ही सौंपी बोले कर जोरी। सब कई सार संहार गोसाई,
करबि जनक जननी की नाई, 12 बार जोरि जुग पानी, कहत राम सब सन मृदु बानी, सोई सब भांति मोर हितकारी, यहीं ते रहें भुआल सुखारी। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग बिहल बिरहे अग्नि से जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया, गुरु जी से कहकर उन सबको वर्ष भर का भोजन दिया और आदर दान तथा विनय से उन्हें बस में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा स्त्रियों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु जी को सौंपकर हाथ जोड़कर बोले, हे गोसाई, इन सब की माता पिता के समान सार संभाल देख रेख करते रहिएगा। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी से कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। मातु सकल मोरे बिरह, यही न होय दुख दीन, सोई को पाए तुम करे सब, पुरजन परम प्रवीण। हे परम चतुरपुरवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी न हों। ये विध राम सब ही समझावा, गुरुपद पदम हरस सिरुनावा, गणपति गौरी गिरी सुमनाई, चले आशीष पाई रघुराई। राम चलत अति भयउ विषादु, सुन न जाई पुर आरत नादु। कुछ गुण लंक अवध अति शोको, हरस विषाद विबस सुर लोकु। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोली सुमंत्र कहन अस लागे। राम चले बन प्राण न जाही, के सुख लागी रहत तन माही। यही ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाई तजहि तनु प्राणा। पुनि धर धीर कहै नर नाहु, ले रथु संग सखा तुम जाहु। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरणों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्यावासियों के शोक के कारण था। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। न जाने एक किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। सुठ सुकुमार कुमार दो, जनक सता सुकुमारी। रथ चढ़ाई दिखराई बन, फिरे गए दिन चारी। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी जी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौट आना। जो नहीं फिर धीर दो भाई, सत्य बंध दृढ़ व्रत रघुराई।
तुम बिनई करहु कर जोरी, फेरहु प्रभु मिथिलेश कुसोरी। अससिय कानन देख डराई, कहु मोरि सिख अवसर पाई। सासु ससुर अस कहु संदेशु, पुत्र फिरियु बन बहुत कलेसु। पितु गृह कबहु कबहु ससुरारी, रहु जहाँ रुचि होई तुम्हारी। यही विध करहु उपाय कदम्बा, फिरत होई प्राण अब लंबा। नाहि तमोर मरण परिणामा, कछु न बसाई भय विधि बामा। अस कहे मुरति परामहि राऊ, राम लखन सिय आनि दिखाऊ। यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटे, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता के नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब सीता जी वन को देखकर डरें, तब मौका पाकर मेरी ऐसी उनसे कहना कि तुम्हारे साथ और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में बहुत क्लेश हैं। कभी पिता के घर, कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा मिल जाएगा, नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ भी बस नहीं चलता है। राम लक्ष्मण और सीता जी को लाकर दिखलाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पाई रजाय सुनाई सिरो, रथवती बेग बनाई। गयो जहाँ बाहर नगर, सिय सहित दो भाई। सुमंत जी ने राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहां गए, जहां नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। तब सुमंत नप बचन सुनाए, कर विनती रथ राम चढ़ाए। चढ़ रथ सिय सहित दो भाई, चल हृदय अवधि सिरुनाई। चलत राम लखी अवध अनाथा, बिकल लोग सब लागे साथा। कृपा सिंध बहुविधि समुझावहीं, फिरहि प्रेम बस पुनि फिरि आवहीं। लगति अवधि भयानक भारी, मानहु काल रात अंधियारी। घोर जंतु समपुर नर नारी, डर पहीं एक निहारी। घर मसान परिजन जन भूता, सुतहित मीत मनहु जम दूता। बागन बिटप बेल कुम्हलाई, सरित सरोवर देखी न जाही। तब वहां पहुंचकर सुमंत जी ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चले। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं, तो वे अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, परंतु प्रेमवश फिर लौट आते हैं। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमयी काल रात्रि ही हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। घर शमशान, कुटुंबी भूत प्रेत और पुत्र हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बगीचों में वृक्ष और बेलें कुंधा रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता।
है गए कोटिन केली मृग सुर पशु चातक मोर टिक रथांग सुख सारिका सारस हंस चकोर। करो घोड़े हाथी खेलने के लिए पाले हुए हिरन, नगर के गाय बैल बकरी आदि पशु, पपीहे मोर कोयल चकवे तोते मैना सारस हंस और चकोर। राम वियोग विकल सब ठाणे जहाँ तहाँ मनहु चित्त लिखि काढ़े। नगर सफल बन गए बर भारी खग मृग विपुल सकल नर नारी। विधि कह कई फिरातिन कीनी जहीं दब दुसह दसों दिश दीनी। सही न सके रघुबीर विरागी चले लोग सब व्याकुल भागी। सबहि विचार कीनी मन माही राम लखन सिय बिन सुख नाही। जहाँ राम तहाँ सबुई समाजू बिन रघुबीर अबद नहीं काजू। चले साथ असमंत दृढ़ाई सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। राम चरण पंकज प्रिय जिनहि विषय भोग बस करई चित नहीं। श्री रामचंद्र जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए। जहाँ तहाँ ऐसे चुपचाप स्थिर होकर खड़े हैं मानो तस्वीरों में लिखकर बनाए हुए हैं। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था। नगर निवासी सब स्त्री पुरुष बहुत से पशु पक्षी थे, अर्थात अवधपुरी अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी। और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। विधाता ने कैकेयी को भीलनी बनाया जिसने दसों दिशाओं में भयानक आग लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह नहीं सके। सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। सबने मन में विचार कर लिया कि श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री रामचंद्र जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम नहीं है। ऐसा विचार कर दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री रामचंद्र जी के चरण कमल प्यारे हैं उन्हें क्या विषय भोग वश में कर सकते हैं। बालक वृद्ध बिहाई ग्रह लगे लोग सब साथ तमसा तीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, कवि तुलसीदास की जय।